साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। साथियों हम आज आपको बताते हैं जो चौथा चरण का मतदान हुआ था, सीट बाय सीट आपको बताते हैं कि कौन सी पार्टी और कौन से प्रत्याशी के जीतने के चांसेस हैं और कितना वोट परसेंटेज 2019 में पड़ा था और कितना परसेंटेज वोट 2024 में पड़ा। 2019 में कौन प्रत्याशी जीता था और इस बार कौन से प्रत्याशी को जीतने के चांसेस हैं। तो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथियों हम आपका लेखा जोखा लेकर के आए हैं। पहला नंबर है कन्नौज का। कन्नौज के बारे में बताते हैं। सुब्रत पाठक यहाँ की जो है सिटिंग एमपी हैं, जो बीजेपी से आते हैं और 5 लाख से ज़्यादा वोट पाए थे। 2019 में 61 दशमलव कुछ परसेंटेज वोट पड़ा था और 2024 में भी 61 दशमलव कुछ परसेंट वोट पड़ा है, यानी कि लगभग बराबर की स्थिति है। और इस बार जो है सुब्रत पाठक और अखिलेश यादव में यहाँ पे लड़ाई दिख रही है। बीजेपी सुब्रत पाठक हैं, एसपी से अखिलेश यादव हैं और बीएसपी से इमरान बिन जफर हैं। तो यहाँ पे इमरान बिन जफर बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई नहीं दे रहे हैं हमारे देखने के हिसाब से। तो यहाँ पे जो है अखिलेश यादव को अपर हैंड मिलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि सुब्रत पाठक जो है इस बार चुनाव नहीं जीत पाएंगे, ऐसा जो है प्रतीत हो रहा है, क्योंकि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। अब आते हैं दूसरे सीट पे कानपुर में। तो कानपुर में 2019 में 51.6% वोट पड़ा था और 2024 में 53 दशमलव कुछ परसेंटेज वोट पड़ा है। इसका मतलब है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार लगभग 2% वोट ज़्यादा पड़ा है। तो पहली बार जो 2019 में बीजेपी के जो सांसद थे सत्यदेव पचौरी थे और दूसरे नंबर पे थे कांग्रेस के श्री प्रकाश जायसवाल, जो कि सपा बसपा का गठबंधन था। तो ऐसे में जो कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारी थी, तो अब उनकी जगह पर श्री प्रकाश जायसवाल को जो है दूसरे नंबर पे थे। इस बार बीजेपी जो है बीजेपी जो है फिर उनको जो है ब्राह्मण चेहरा उतारी है और बीएसपी से जो है कुलदीप भदौरिया हैं। तो यहाँ पे बीजेपी और बीएसपी में टक्कर दिखाई दे रही है। अब आते हैं लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर खीरी में जो है 2019 में 64.19% वोट पड़ा था और 24 में 64.64% वोट पड़ा, यानी कि कुछ परसेंट का वोट जो है फर्क दिख रहा है। तो उस बार जो है अजय मिश्र टेनी बीजेपी से जीते थे, इस समय सिटिंग एमपी भी हैं। और दूसरे नंबर पे थी पूर्वी वर्मा, दूसरे नंबर पे थी। अब इस बार जो है बीएसपी से अंशा कालरा लड़ रहे हैं और बीजेपी से टेनी। तो यहाँ पे जो है त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रही है, क्योंकि अंशा कालरा जो है सिख समुदाय से आते हैं, वहाँ पे अच्छा खासा वोट है। तो ऐसे में हो सकता है कि यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला होने के चांसेस हैं, क्योंकि वहीं के लखीमपुर खीरी के ही एक विधायक बहुजन समाज पार्टी के थे और वो अभी भी पार्टी में हैं और बहुजन समाज पार्टी के सरकार में वो मंत्री भी बने थे। इसका मतलब है कि वो भी वहाँ पे मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आते हैं चौथी सीट पे धौरहरा। तो धौरहरा में जो है 2019 में 64.68% वोट पड़े थे और 24 में 64.12% वोट पड़ा है, यानी कि लगभग कुछ परसेंट वोट कम पड़ा है। तो 2019 में बीजेपी से जो है रेखा वर्मा जीती थी और दूसरे नंबर पे थे इलियास सिद्दीकी। यहाँ पे दूसरे नंबर पे थे बीएसपी के प्रत्याशी। 2024 में जो है फिर उन्हीं को टिकट मिला है और बीएसपी से एक ब्राह्मण चेहरे को मिला है, श्याम किशोर अवस्थी को। हालांकि वो पहले बीजेपी में थे, लेकिन उसके बाद इस समय बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जो बीजेपी के कोर वोटर जो उनको वोट कर रहे थे, वो अब ब्राह्मण प्रत्याशी की होने की वजह से बीजेपी के वोटर जो है ब्राह्मण समुदाय के लोग श्याम किशोर अवस्थी के फेवर में रहेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे मामला जो है बीएसपी से लड़ाई दिख रही है, बीजेपी प्लस बीएसपी से। क्योंकि पिछली बार में बीएसपी दूसरे नंबर पे थी इलियास सिद्दीकी, तो इस बार ब्राह्मण का चेहरा लड़ा रही हैं बहन जी।
लेकिन अब देखते हैं होता क्या है। लेकिन यहाँ पे बीएसपी और बीजेपी में फाइट होगी। अब आते हैं 5वीं सीट पर सीतापुर। तो सीतापुर में 2019 में 64 कुछ परसेंटेज वोट पड़े थे और 2024 में 62% वोट पड़ा है, यानी कि लगभग 2% वोट कम पड़ा है। तो 2019 में बीजेपी से राजेश वर्मा जीते थे और बीएसपी से नुकुल दुबे दूसरे नंबर पे थे। इस बार जो है बीएसपी ने अपना कैंडिडेट बदल करके महेंद्र यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो यहाँ पे बीजेपी और बीएसपी में फाइट होने के चांसेस दिख रहे हैं। अब आते हैं अकबरपुर। तो अकबरपुर में 2019 में 58.3% वोट पड़े थे और 2024 में 57.57% वोट पड़े थे, यानी पॉइंट कुछ परसेंट वोट इस बार कम पड़ा है। तो इस बार देवेंद्र सिंह बीजेपी से लड़ रहे हैं चुनाव और निशा सचान जो है बीएसपी से चुनाव लड़ी थी, दूसरे नंबर पे थी निशा सचान, और जो सिटिंग एमपी थे बीजेपी के देवेंद्र सिंह थे। तो इस बार बीएसपी जो है एक ब्राह्मण उम्मीदवार को यहाँ पे उतारी है, अकबरपुर से राजेश द्विवेदी को। निशा सचान की जगह पे राजेश द्विवेदी को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो यहाँ पर भी जो है बीजेपी और बीएसपी में फाइट होते हुए दिखती नजर आ रही है। अब आते हैं 7वीं सीट पे हरदोई। तो हरदोई में 2019 में 58.58% वोट पड़े थे और 2024 में 58.57% वोट पड़ा हुआ। तो लगभग बराबर की स्थिति दिख रही यहाँ पे। और 2019 में बीजेपी के जयप्रकाश जीते थे और यहाँ पे समाजवादी पार्टी की उषा वर्मा दूसरे नंबर की प्रत्याशी थी। चूँकि 2019 वाले गठबंधन में सपा बसपा का गठबंधन था, तो यहाँ पे सपा को सीट मिली हुई थी। तो दूसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी उषा वर्मा थी। और अब 2024 में जो है बीएसपी यहाँ पे अपना जो प्रत्याशी उतारी है भीमराव अंबेडकर को उतारी है। तो यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला होने के चांसेज हैं, चूँकि भीमराव अंबेडकर जो है बीएसपी के सीटिंग एमएलसी हैं। तो यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगी। अब 8वीं सीट पे आते हैं मिश्रिक। ये सुरक्षित सीट है। तो सुरक्षित सीट में जो है जानते हैं कि सुरक्षित सीट में बहुजन समाज पार्टी का सबसे कमज़ोर कड़ी रहता है। सुरक्षित सीट से बहुजन समाज पार्टी जीत नहीं पाती है। तो यहाँ पे जो है डॉक्टर BR अहिरवार को अपना प्रत्याशी बनाए हैं बहन जी मिश्रिक से यहाँ पे। लेकिन बीजेपी जो है जीतती हुई नज़र आ रही है। अब आते हैं 9वें नंबर पे उन्नाव। तो उन्नाव का जो सीट है 2019 में 56.47% वोट पड़े थे और इस बार 55.38% वोट पड़े हैं। लगभग कुछ अंतर दिख रहा है, कुछ परसेंटेज का अंतर दिख रहा है। लेकिन जो जीते थे साक्षी महाराज जी बहुत काफ़ी वोटों से जीते थे। वो लगभग 7 लाख से भी ज़्यादा वोट पा करके साक्षी महाराज जीते थे। और दूसरे नंबर पे अरुण शुक्ला थे जो एसपी के उम्मीदवार थे। इस बार बीएसपी यहाँ पे भी एक ब्राह्मण उम्मीदवार को उतारी है, उनका नाम है अशोक पांडे। तो यहाँ पे भी क्या नाम है एसपी ने भी अपना प्रत्याशी बदला है। इस बार अनु टंडन को जो है अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में अशोक पांडे, अनु टंडन और साक्षी महाराज ये तीनों का जो है त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि तीनों जो है अपर कास्ट से आते हैं और यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपर कास्ट का वोट है, जिसकी वजह से साक्षी महाराज को लगभग 7 लाख वोट मिले थे, क्योंकि हिंदुत्व का यहाँ पे ज़्यादा चलता है। अब आते हैं फर्रुखाबाद में। तो फर्रुखाबाद जो है 2019 में 58% वोट पड़े थे और 24 में भी 58% वोट पड़े हैं। तो फर्रुखाबाद में बीजेपी जो है अपर हैंड में दिख रही है यहाँ पे। हालांकि बीएसपी से क्रांति या पांडे को यहाँ पे टिकट मिला है। यहाँ पे भी जो है एक ब्राह्मण उम्मीदवार को उतारे हैं बहन जी। तो यहाँ पे भी जो है बीजेपी को अपर हैंड मिलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो है अब आते हैं क्या नाम है इटावा पे। जो इटावा सुरक्षित सीट है और कांसीराम साहब पहली बार जो सांसद बने थे तो इटावा से ही जीत करके गए थे। तो 2019 में 58.52% वोट पड़ा था और 24 में 56 कुछ परसेंट वोट पड़ा, यानी कि लगभग 2% के आसपास कम है। तो यहाँ पे बीएसपी और बीजेपी में टक्कर होने के चांसेस हैं, क्योंकि बीएसपी से सारिका सिंह बघेल बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही हैं।
तो इस बार उम्मीद है कि वो जीत सकती हैं। हालांकि रमाशंकर कठेरिया वहाँ से जीते हुए प्रत्याशी थे, लेकिन इस बार सारिका बघेल के आने से यहाँ का मामला काफ़ी दिलचस्प हो गया है। उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। तो अब आते हैं 12वीं सीट पर बहराइच। तो बहराइच एक क्या नाम है सुरक्षित सीट है। यहाँ पे जो है 2019 में 55.22% वोट पड़े थे और 2024 में 60% वोट पड़े, यानी कि इस बार लगभग 5% वोट हमको जो है ज़्यादा दिख रहा है 2019 के हिसाब से। तो यहाँ पे बीजेपी से जो जीते थे अक्षय लाल जीते थे और समाजवादी पार्टी से शब्बीर वाल्मीकि यहाँ पे थे। लगभग अक्षर लाल 5,25,000 वोट पाए थे और शब्बीर वाल्मीकि 4 लाख वोट पाए थे। लगभग 1 लाख से एबव का यहाँ पे फासला था, क्योंकि जानते हैं कि जो है जहाँ सुरक्षित सीट होती है वहाँ पे लगभग बीजेपी को चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे जो है बीएसपी ने ब्रजेश कुमार सोनकर को अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन हमको यहाँ पे तो थोड़ा कमज़ोर दिख रहे हैं। यहाँ पे बीजेपी और समाजवादी पार्टी में लड़ाई होते हुए दिख रही है। अब आते हैं शाहजहाँपुर से। शाहजहाँपुर में जो है 2019 में 56 कुछ % वोट पड़े थे और इस बार 2024 में 53.2% वोट पड़े हैं, यानी कि कुछ परसेंटेज यहाँ पे कम वोटिंग हुई है। तो यहाँ पे 2019 में अरुण कुमार सागर जीते थे बीजेपी से और अमरचंद बीएसपी से थे, दूसरे नंबर पे थे। हालांकि वोटों का अंतर काफ़ी था, 6,88,000 वोट पाए थे अरुण कुमार सागर। अमरचंद जो थे वो 4,20,000 के आसपास वोट पाए थे। और यहाँ पे जो है लोधी समाज जिधर जाएगा उधर जो है जीतने के चांसेस होंगे, क्योंकि इस सीट से जो है बीएसपी और एसपी में यहाँ पे टक्कर होगा। बीजेपी में टक्कर हो सकता है, बीजेपी और बीएसपी में टक्कर होने के चांसेस हैं यहाँ पे। तो ये रहा सभी सीटों का लेखा जोखा। आपको हम बता दें कि मतलब कौन सी सीट पे कौन जीतने के चांसेस हैं, ये अनुमान है। हालांकि परिणाम आना अभी बाकी है। ये सिर्फ हम लोग जो वोटों का गणित होता है उसी के आधार पे हम आप लोग को बताते हैं। साथ में एक बार और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हो सके तो शेयर भी करें और अपनी राय रखने के लिए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। नमस्कार।